मत डर, मत डर, मत डर। बाइबल में कितनी बार आपको लिखा हुआ है कि मत डर, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। पता है कितनी बार? साल में कितने दिन होते हैं? 365। 365 बार परमेश्वर ने लिखा हुआ है कि मत डर। हर एक दिन के लिए आपके लिए लिखा हुआ है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। आज लोगों को बहुत किस्म का डर है। मरने का डर, जब कोई बीमार होता है उसका डर कि ये बीमारी लेके मैं मर ना जाऊं, उसका डर। बच्चों का डर कि बच्चे हमारे नशे में ना चला जाए, हालेलुया, गलत संगति में ना पड़े, उसका डर। बच्चे जब बाहर जाते हैं, खेल के आते हैं, आज कितने क्या क्या हो रहा है, किडनैप हो जाते हैं, क्या क्या हो रहे है ना। तो हम डर लगता है। पेरेंट्स जब घर के बाहर जाते हैं तो भी वो डरते हैं कि हमारे बच्चे कल घर में क्या कर रहे हैं, कैसे हैं, ठीक ठाक है कि नहीं है। रोड पे चलते चलते एक्सीडेंट का डर, एरोप्लेन में बैठ के जहाज का डर, हालेलुया। कितने किस्म के डर हैं। लोगों का डर, कल्लापन का डर, अंधेरे का डर, फेल होने का डर, कामयाबी ना मिलने का डर, रिजेक्शन का डर, शर्मिंदगी का डर, हालेलुया। फियर, क्या है डर? डर की जड़ें क्या है? डर बोलते कैसे इमोशन है, इट्स टाइप ऑफ एन फीलिंग एंड इमोशन। ये दो किस्म के डर होते हैं। एक तो है परमेश्वर का डर, वो बोलते दैट इज एन होली। लेकिन एक डर दूसरा होता है, दूसरे किस्म का डर। वो डर जब आता है ना तो बोलते शैतान के लिए, और बहुत सारे शैतान एंटर हो जाते हैं। एक बार वो डर आपके दिल में बस गया तो उसके नाल नाल दूसरे शैतान भी एंटर करने के लिए रास्ता मिल जाता है। तो ये डर एक दरवाजा होता है दूसरे दुष्ट आत्मा को आपके जिंदगी में आने के लिए। समझ में आ रहा है? बीमारी वाली, कर्जे वाली, बहुत सारी दुष्ट आत्मा बीमारी वाली आती है। ऐसे नाल नाल पता नहीं कितनी दुष्ट आत्मा डर वाला आत्मा लेके आता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बी ऑनेस्ट, आप ईमानदार रहो अबाउट योर फेयर। आप जिससे डरते हो, व्हाट इज फेयर? 5 थिंग्स, 5 चीजें। बाइबल हमें ऐसे 2 चीजें बताते हैं, 5 चीजें जिससे डरना है, 5 चीजें जिससे हमें नहीं डरना है। बाइबल क्या कहती है? मत्ती 10 उसका 26 to 31, मैथ्यू 10 36 to 31, 26 to 31, मत्ती 10 उसका 26 और 27, 26 से 31, 26, 27, 28, 26 तो लेके 31 तक पढ़ांगे। यस। इसीलिए मनुष्य से मत डरना। सबसे पहला डर हमारे जिंदगी में बाइबल क्या कहती है? मनुष्य का डर। मनुष्य का डर, तो बोलते हैं मनुष्य से ना डरना। हाँ, क्योंकि कुछ ढका नहीं, कुछ ढका नहीं है जो खोला ना जाएगा, जो खोला ना जाएगा, और ना कुछ छिपा है, ना कुछ छुपा है, जो जाना ना जाएगा। जो जाना ना जाएगा। जो मैं तुमसे अंधेरे में कहता हूँ, जो मैं तुमसे अंधेरे में कहता हूँ, उसे तुम उजियाले में कहो, उससे तुम उजाले में कहो। और जो कान सुनते हो, जो सुनते हो, उसे छतों पर से प्रचार करो। उसको छतों पर से प्रचार करो। जो शरीर को घात करते हैं, जो शरीर को मारते हैं, पर जो मनुष्य शरीर को मारते हैं, पर आत्मा को घात नहीं कर सकते। आत्मा को घात नहीं कर सकते हैं। उनसे मत डरना, उनसे मत डरो। मैं नहीं कह रही हूँ भाई, बाइबल में लिखा हुआ। बाइबल कहता है मनुष्य से ना डर। वो तो तुम्हारे शरीर को मारने की ताकत रखता है, लेकिन आत्मा को छूने की ताकत नहीं रखता है। आमीन। पर उससे डरो, जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। दोनों को नष्ट में कर सकता है। वो कौन है? परमेश्वर। आमीन। परमेश्वर का डर रखो, जो आत्मा और शरीर मारने की ताकत रखता है, उसका डर रखो, लेकिन मनुष्य से ना डरो। 31 हो गया। क्या पैसे में 2 गुरैया नहीं बिकती, तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना
उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। नहीं गिर सकता है। जब तक उसकी आज्ञा ना हो तुम्हारे बाल को भी कोई हाथ नहीं लगा सकता। तुम्हारे है। सिर के बाल बाल भी भी गिने हुए सब गिने हुए हैं। आमेन। तुम्हारे हालेलुया। सिर के बाल भी गिने हुए हैं। परमेश्वर इतना अद्भुत, इतना प्रेमी परमेश्वर है। इसीलिए डरो नहीं, डरो नहीं। तुम बहुत बुराइयों से बढ़कर हो। हाँ, हालेलुया। हालेलुया। मत्ती 10 उसका 16-17 में क्या लिखा है? यीशु मसीह क्या बोल रहा? बी अवेयर ऑफ मेंस, बी अवेयर ऑफ मेंस। देखो हाँ। मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों बोलते के भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेज रहा हूँ। हाँ? इसीलिए सांपों के समान। सांपों के समान। मैंने हमेशा आप लोगों को सिखाया है, परमेश्वर हमेशा सांप किसको दर्शाता है? दुष्ट आत्मा शैतान को दर्शाता है। बोलते सांपों से दूर, लेकिन यहाँ पे शैतान से दूर रहो। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर कह रहा है सांपों के पास से बुद्धि लो, सांपों के जैसे बुद्धिमान बनो और कबूतरों के समान भोले बनो। और कबूतरों के समान भोले बनो। चुस्त भी रहो, बुद्धि बी वेरी शार्प। जैसे सांप होता है वेरी स्मार्ट, बोलते उसके पास से बुद्धि लो, शैतान के पास से वो चुस्ती लो, फुर्ती लो। और कबूतर कवा में भोले भाले बनो। हाँ, हो गया 17 तलक। परंतु लोगों से सावधान रहो, हाँ, क्योंकि वह तुम्हें महान स्वभावों में सौंपेंगे और अपनी पंचायतों में तुम्हें कोड़े मारेंगे। कोड़े मारेंगे। तुम मेरे लिए हाकिमों और राजाओं के सामने उन पर और अन्य जातियों पर गवाह होने के लिए पहुंचाए जाओगे। ये होगा। इस बाइबल में जो भी आपके सवाल है ना, इस दुनिया के जो हो रहा है या होने वाला है, इसमें सब कुछ है, सब कुछ है। आमीन। आमेन। सब कुछ है। आज दुनिया में जो हो रहा है, होने वाला है, बोलते तुम सताए जाओगे मेरे नाम के कारण। यस, दिस विल हैपन, इट्स रिटन। मत्ती की किताब में लिखा हुआ है। हालेलुया। मूसा परमेश्वर का दास, इजराइल में से लोगों को निकालने के लिए चुना गया था। इतना बड़ा प्रॉफिट, इतना बड़ा नबी मूसा। आगे लाल समंदर, पीछे सेना। बोले परमेश्वर बोलता है क्यों तू डर रहा है? तेरे हाथ में क्या है मूसा? तेरे हाथ में क्या है? बोलते छड़ी कर, बोलते ऊपर। और उसने जैसे ऊपर किया, लाल समंदर 2 भाग हो गया। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। दूसरा, फॉल्स गॉड, यानी जो झूठे परमेश्वर होते हैं, उनसे मत डर। गिदोन को परमेश्वर बोला, ए शूरवीर गिदोन। गिदोन बोल रहे परमेश्वर, मैं तो अपने फैमिली में सबसे छोटा, हमारा परिवार सबसे छोटा। बोलते तू मुझे बोल रहा है मैं शूरवीर हूं? जजेस, द बुक ऑफ जजेस 6:10 और उसका 28। न्यायियों की किताब 6 उसका 10 और 28 गिदोन के बारे में लिखा हुआ है। वो मदानी लोगों से डरते सी। क्यों पता है? वो लोग लूटते सी और लूट के उनका खाना वाना सब कुछ, चावल गेहूं जो भी था वो लेके जाते सी। तो गिदोन क्या करता सी? अपना बचा के रखता सी, किधर छुपा के रखता सी। भोजन जो भी होता था, गेहूं हो गए, चावल हो गए, जो भी बेचते थे वो छुपा के किधर जगह में रखता सी। खोलो 6:10, न्यायी 6:10, जजेस 6:10। न्यायियों 6:10। और मैंने तुमसे कहा, हाँ, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। इमोरी लोग हाँ, जिनके देश में तुम रहते हो, हाँ, उनके देवताओं का भय ना मानना। ना मानना। परंतु तुमने मेरा कहना नहीं माना। नहीं माना। हालेलुया। उसका 28। नगर के लोग सवेरे उठकर क्या देखते हैं कि बाल की बेदी गिरी पड़ी है गिरी पड़ी है और उसके पास की असीरा कटी पड़ी है, हाँ। और दूसरा बैल बनाई हुई बेदी पर चढ़ाया हुआ है। चढ़ाया हुआ है। हालेलुया। तो क्या बोले थे? बोलते जो झूठे परमेश्वर है उनसे ना डर। क्या परमेश्वर की किसी देखा है? आपने देखा है? मैंने देखा है? नहीं देखा है ना। हालेलुया। वो जिंदा परमेश्वर है।
वो इजराइलियों की स्तुति में वास करने वाला परमेश्वर है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हम पढ़ेंगे तीसरा डर, द रिप्रोच ऑफ मैन, तिरस्कार। जब मनुष्य हमारे बारे में दोष लगाते हैं, हमारी निंदा करते हैं, हमारे लिए गलत गलत बातें करते हैं, तो बोलते हैं ऐसे मनुष्य से ना डरो। जो तुम्हारे बारे में झूठी झूठी बातें बोलते हैं, झूठी झूठी मनगढ़ंत कहानियां करते हैं, उनसे ना डरो। यशाया 51:7, द बुक ऑफ आइजाया 51:7। 51:7। हाँ, कोरा बोलते, कोरा मूसा को बोला था कि तू हमें बोल रहे पवित्र बन, पवित्र बन। हम भी पवित्र हैं, बोलता हम भी पवित्र लोग हैं। हे धर्म मूसा के खिलाफ में वो बोलने लगा सी, क्या तू कल्ला पवित्र है? हम भी पवित्र हैं। We are as holy as you are। हे धर्म के जानने वालों, हाँ जिनके मन में मेरी व्यवस्था है, हाँ, तुम कान लगाकर मेरी सुनो। कान लगाकर मेरी सुनो। मनुष्यों की नामधराई से मत डरो, मनुष्य की नाम धराई से मत डरो, और उनकी निंदा करने से विस्मित ना हो। उनकी निंदा, आपके बारे में कुछ निंदा कर रहे हैं, ये तो एमए है, ये तो एमए है, ये तो ये है, वो तो वो है, उनके निंदा से मत डरो। मत्ती 5 उसका 11-12। धन्य हो तुम, धन्य हो तुम, जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे, जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे, और सताए और झूठ बोल बोल कर, सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में, तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे, सब प्रकार की बुरी बात कहे, तब आनंदित होना, तब आनंदित होना और मगन होना, और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। बोलते मनुष्य की निंदा करते करने दो, परमेश्वर का बड़ा फल रखा है तुम्हारे लिए स्वर्ग में। आमीन। कितनी बड़ी बात है। हालेलुया। उसका 13 भी है कि 12 पे? हालेलुया। उसके बाद है सडन फेयर, अचानक से आने वाला डर। नीति वचन, प्रोवर्ब्स नीति वचन 3 उसका 25-26, नीति वचन 3 उसका 25-26। अचानक से आने वाला डर। अचानक कोई डर आपके सामने आ जाता है। दाऊद, ओ दाऊद, गोलियत तेरे सामने खड़ा है। अचानक से आने वाला डर। उसने एक ही पत्थर उठाया और उसने बोलते क्या तू मतलब मैं कुत्ता हूं, तू मेरे को पत्थर से मारने आ गए? गोलियत बोल रहा है। हालेलुया। पहले एक नियम से, अगर कोई वो क्या कर रहा था, यहोवा की बुराई कर रहा था, यहोवा को बुरा भला बोल रहा था। तो पहले ऐसे नियम है था पुराने जमाने में, उसमें लिखा हुआ है ओल्ड टेस्टामेंट में, जो यहोवा के बारे में बुरा भला कहे उसको पथराव हो जाए, उसको पत्थर से मारो। तो कल्ला एक ही पत्थर लिया और सट करके उसने जो मारा उसके यहां मत्थे पे लगा। आज आपके पास कौन सा चिकना पत्थर है? आपके सामने अगर गोलियत आए, आपके पास कौन सा चिकना पत्थर है जो आप एक ही मारोगे और आपका गोलियत खा करके नीचे गिरेगा? आमेन, आमीन। हालेलुया। अचानक आने वाले भय से ना डरना, हाँ, और जब दुष्टों पर विपत्ति आ पड़े तब ना घबराना, ना घबराना, क्योंकि यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा। आमेन। क्योंकि यहोवा साडे नाल नाल है तो मेरा वैरी कौन? और तेरे पांव को फंदे में फंसने न देगा, ना देगा। हालेलुया। इतने बड़े बड़े वचन है परमेश्वर के, ये प्रॉमिसेस हैं, ये वादे हैं उसके हमारे लिए। अड़े थे खड़े रहो, बने रहो, मत डरो। परमेश्वर तोड़े नाल नाल है, उठते बैठते चलते फिरते। उसने तुम्हारे साथ साथ दूत भी रखे हुए हैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए। 5वां है परसिक्यूशन, सताव। द बुक ऑफ रेवलेशन, लास्ट किताब 2:10, प्रकाशित वाक्य 2 उसका 10, 2:10।
जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, शैतान कुछ को जेल खाने में डालने के लिए है, ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। हाँ प्राण देने तक विश्वासी रहे, हाँ तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। आमेन। हालेलुया। प्राण देने तक विश्वासी बना रहे बोलते तो मैं तुम्हें जीवन का मुकुट दूंगा। हालेलुया। इन चीजों से मत डरो, परमेश्वर साडे नाल है। बोलते यहोवा साडे नाल तो मेरा वैरी कौन। 5 चीजों से डरना, किससे? परमेश्वर से। लूका 12 का 5, लूका 12 उसका 5। मैं तुम्हें चिताता हूँ कि तुम्हें किससे डरना चाहिए। घात करने के बाद जिसको नरक में डालने का अधिकार है, उसी से डरो। उसी से डरो। मैं तुमसे कहता हूँ, उसी से डरो। उसी से डरो। आज लोगों को परमेश्वर का डर नहीं है, डर रहा ही नहीं है। जब हम न्याय के टाइम परमेश्वर के सामने खड़े रहेंगे, हमारे एक एक बोले हुए शब्द का, हमने जो काम करे, हम जो बोल रहे, उसका सबका जवाब देना पड़ेगा। तो क्या करोगे? बोलते उससे डर जो नरक में डालने की ताकत रखता है, उस परमेश्वर से डर। लेव व्यवस्था, द बुक ऑफ लेविटिकस 19 उसका 14 आई थिंक सो, 19 का 14। लेव व्यवस्था, लेविटिकस, तीसरी किताब, उन्नीस का 14। तीजी किताब 19 का 40। 19 का 14। 19 का 14। बहरे को साप न देना, हाँ, और ना अंधे के आगे ठोकर रखना, अंधे के आगे ठोकर रखना, और अपने परमेश्वर का भय मानना। हाँ, मैं यहोवा हूँ। मैं यहोवा हूँ। परमेश्वर का भय रखना। किसका डर रखना? परमेश्वर का। दूसरा, परमेश्वर के नाम का डर रखना। भजन संहिता 86:11, परमेश्वर के नाम का डर रखना। गॉड्स नेम, भजन संहिता 86 का 11 पढ़ो। हे यहोवा, हे यहोवा, अपना मार्ग मुझे दिखा, मुझे दिखा, तब मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलूंगा। मुझको एक चित कर, हाँ, कि मैं तेरे नाम का भय मानूं। मैं तेरे नाम का भय मानूं। परमेश्वर के नाम का भय मानना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। जब नाम ही आए ना, यहोवा राफा, यहोवा निसी, यहोवा मेकदेश, यहोवा एल शदाई, यहोवा एलोहीम, तो आपकी रूह कांपनी चाहिए। उसके नाम से डरना। 102 उसका 15, भजन संहिता। व्हाट डज इट से? 102 का 15। जबूरां दी पोथी 102 दा 15। इसीलिए जाति जाति यहोवा के नाम का भय मानेगी। जाति जाति बोले हैं, हर जाति यहोवा के नाम का भय मानेंगे। और पृथ्वी के सब राजा तेरे प्रताप से डरेंगे। तेरे प्रताप से डरेंगे। वो दिन नजदीक आ रहा है कि जाति जाति अभी भय मानने वाले। आमीन। जाति जाति भय मानने वाले। हालेलुया। तीसरा डर, माँ बाप का डर। माँ बाप का डर रखना बहुत जरूरी है। लेव व्यवस्था 19 का 3, लेव व्यवस्था द बुक ऑफ लेविटिकस 19 का 3, भय मानना। माँ बाप का भय क्यों मानना? किस वजह से माँ बाप का भय मानने के लिए बोले परमेश्वर ने?
बोलते जो हमारे माँ पियो हैं उनके साथ डर के रहे। माँ बाप अगर उनका डर ही नहीं है तो ना तो आप लंबा जियोगे ना आप आशीषित होगे, क्योंकि अफसिया की किताब में लिखा हुआ है कि तुम लंबा जियोगे और तुम धन्य होगे। आज कितने लंबा जीना चाहते हैं हम सारे? किसी न किसी के बच्चे हैं कि नहीं? हमारे माँ बाप हैं, हालेलुया। तो हमने उन माँ बाप का भय मानना है। अफसिया की किताब में लिखा है बच्चों अपने माँ बाप का आदर करना है, माँ बाप का इज्जत मानना है, उनका भय मानना है। बोलते कब जब तुम माँ बाप का आदर करोगे, उनका ऑनर करोगे, उनका सम्मान करोगे, उनको इज्जत दोगे, उनका भय मानोगे माँ बाप का, तब तुम लंबा जियोगे। आमीन। और आशीषित होगे। आमीन। ये एक सीक्रेट है। अगर आप आशीषित होना चाहते हो, लंबा जीना चाहते हो, तो माँ बाप का सम्मान करो, आदर करो और उनका भय मान के चलो। पढ़ ली। तुम अपनी माता और अपने अपने पिता का भय मानना, अपने पिता का भय मानना और मेरे विश्राम दिनों को मानना। अब मेरे विश्राम मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। हाँ, 6 दिन परमेश्वर ने काम को दिए हैं कि नहीं? हालेलुया। और 7वें दिन क्या करना है? सो जाना। 7वें दिन क्या करना? काम पे जाना। 7वें दिन क्या करना? विश्राम दिन में क्या करना? विश्राम करना। बोलो, विश्राम करना। फिर क्या करना? परमेश्वर के भवन में आके उसके हजूरी में बैठ के उसका स्तुति आराधना करना। 7वां दिन दिया हुआ है, हालेलुया। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये कलीसिया 7वें दिन ही खुलती है। आमीन। हालेलुया। कल संडे यहाँ पे लगती है मीटिंग्स। 7 दिन व्यस्त होते हैं अपने कामों में, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, हालेलुया, तब तुम लोग आशीषित होगे। हालेलुया। फिर 4था डर, नरक का डर। नरक में बोलते हैं ऐसी आग है ना कि आपको सहन नहीं होगी। उसमें एक कीड़ा है जो हमेशा काटते रहता है उस नरक में। उससे डरो ताकि हम नरक ना जाए, हम सारे स्वर्ग चले जाएं। वहां आनंद की भरपूरी है, वहां बीमारियां नहीं है, वहां आंसू नहीं है, वहां लड़ाई झगड़ा नहीं है, वहां शांति ही शांति है, क्योंकि वहां शांति का राजकुमार है। नरक से डरना है हमने। हमारे बुरे कामों से हम लोग ने मुड़ना है। व्यभिचार नहीं करना, दारू नहीं पीनी, नशा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना। हर गंदे कामों से, हर बुरे कामों से हमने पीछा छुड़ाना है और अच्छा इंसान बनना है। आमीन। तब तुम उस नरक से बच जाओगे, तब बचोगे। नीति वचन 1 उसका 26 से लेके 29, द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स 1:26 to 29 इस नरक के बारे में क्या बताता है यहाँ पे। इसीलिए मैं भी तुम्हारी विपत्ति के समय हंसूंगी और जब तुम पर भय आ पड़ेगा, हाँ, वरना आंधी के समान तुझ पर भय आ पड़ेगा, हाँ, और विपत्ति बवंडर के समान आ पड़ेगी और तुम संकट और सकेती में फंसोगे। हाँ, तब मैं ठट्ठा करूंगी। हाँ, उस समय वे मुझे पुकारेंगे और मैं ना सुनूंगी। ये तब की है। परमेश्वर हमें बच्चा इस नरक में से लेके जा, यहाँ बड़ी आग है। एक दिन एक गरीब व्यक्ति मरा हुआ सी, हालेलुया। एक राजा के मेज से वो खाना खाता था, जो भी मेज से गिरता था वो गरीब बेचारा खाता रहता था। लाजरस वो खांदा सी, और एक दिन लाजरस मर गया और वो उसके साथ राजा भी मर गया। लाजरस कहाँ चला गया? अब्राहम के बलते वहां पे गोदी में लिखा हुआ है, पर गोदी नहीं है, जहां पे अब्राहम था वहां पे बैठ पाया गया।
हालेलुया। और जो राजा था वो नरक में पाया गया, जहां पे बहुत ज्यादा आग थी, बहुत ज्यादा। वहां से उसने दूर से नजर की और उसने देखा क्या कि लाजरस जो मेरे मेज से खाना खाता था वो इब्राहिम के गोदी में बैठा हुआ है, उस स्वर्ग में बैठा हुआ है और आनंद मना रहा है। और बोलते हैं पापा इब्राहिम, पापा इब्राहिम, उंगली बोलो लाजरस को अब पानी में उंगली डाले और मेरे जबान पे रखे। वो पानी में उंगली डाल के मेरे जबान पे रखे, यहाँ बहुत आग है, बहुत आग है, मुझे सहन नहीं हो रही है, मुझे बचाओ बचाओ। बोलते तुम अपने दिनों में बड़ा अच्छा अच्छा मौज मस्ती की सी, सब कुछ अच्छा था, लेकिन अब लाजरस सुखी है, वो सारे सुख भोग रहा है। तो बोलते हैं पापा इब्राहिम, मेरे और भी 5 भाई हैं, उनके पास भेजो किसी को ताकि वो जाके उनको बताएं कि मेरे साथ यहाँ पे ना आए, इस नरक में ना आए, यहाँ बड़ी पीड़ा हो रही है। बोलते अगर यहाँ से कोई जाए भी तो भी वो नहीं सुनेंगे, नहीं सुनेंगे। मुर्दों में से कोई जी के भी उठ के बोले ना तो भी वो नहीं सुनेंगे। नरक का डर बहुत जरूरी है, इसका डर रखना कि हाय मैं पाप कर रहा हूं, मैं गालियां दे रहा हूं, मैं लड़ाई कर रहा हूं, मैं चुगलियां कर रहा हूं, तो ये मुझे तो नरक लेके जाएगा। मैं व्यभिचार कर रहा हूं, ये मुझे नरक लेके जाएगा। मैं नशा कर रहा हूं, ये मुझे नरक लेके जाएगा। क्योंकि बोलते गाली देने वाले, नशे करने वाले कभी स्वर्ग नहीं जाएंगे। तो ये हमें छोड़ना पड़ेगा। व्यभिचारी तो बिल्कुल भी नहीं, हमें छोड़ना पड़ेगा ये सब चीजें ताकि हम स्वर्ग में जाएं। हालेलुया। चाहते हो सारे स्वर्ग जाने के लिए? हालेलुया। प्रार्थना करो, बोले परमेश्वर हमें ऐसा ग्रेस दे ताकि हमारे ये जो पाप है उनसे हम आजाद हो जाएं, हम पाप ना करें, हम पाप ना करें पिता, हम पवित्रताई में चले। मांगो परमेश्वर से ग्रेस कि परमेश्वर हमें ऐसा अनुग्रह दे ताकि हम पवित्रताई में चले, एक अच्छा इंसान बना, हमें अच्छा इंसान बना। 5वां डर, बुराई का डर, ईवल का डर। हम जब परमेश्वर ने हमें प्रार्थना सिखाई थी, हे मेरे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस धरती पे पूरी हो। उसमें एक लाइन और आती है कि बुराई से डिलीवर मी फ्रॉम ईवल, डिलीवर में मुझे छुड़ा, बुराई से मुझे छुड़ा। भजन संहिता नहीं, नीति वचन, नीति वचन 1 उसका 33, नीति वचन प्रोवर्ब्स 133, प्रोवर्ब्स 133 उसका 3 और 4 भी पढ़ेंगे। आई थिंक 3 का साथ है। यस, प्रोवर्ब्स 1, प्रोवर्ब्स 133 पहले पढ़ो। कहावतां दा 1:33। हाँ, परंतु जो मेरी सुनेगा, जो मेरी सुनेगा वह निडर बसा रहेगा, वह निडर बसा रहेगा और बेढक के सुख से रहेगा, सुख से रहेगा। 3 उसका प्रोवर्ब्स 3 का 7, नीति वचन 3 का 7। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, हाँ, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। बुराई से अलग रहना, बुराई से हमें अलग रहना है, परे रहना है, दूर रहना है। जो बुराई करते हैं उनसे हमें दूर रहना है। हालेलुया। अब आपने देखा कि किससे डरना है? 5 चीजों से हमने डरना है, 5 चीजों से हमने नहीं डरना है। हालेलुया, हालेलुया। अब डर, परमेश्वर का जो डर रखते हैं उसके क्या फायदे हैं? आपका क्या लाभ है? आपको क्या मिलेगा जब आप परमेश्वर का डर रखते हो? बस नीति वचन में सारा कुछ है, आपने बस नोट करते जाना है, ठीक है। नीति वचन 1 का 7 उसमें बोलते हैं अगर परमेश्वर का डर, अगर आप परमेश्वर का डर रखते हो, द फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ द विजडम, यानी बुद्धि की शुरुआत है। जब आप परमेश्वर का डर रखते हो तो किसकी शुरुआत है? बुद्धि की शुरुआत है। आप नोट करो और घर पे पढ़ सकते हो। नीति वचन 1 का 7 में लिखा हुआ है। नीति वचन 3 के साथ अभी मैंने कहा था कि बुराई से हमें
आमेन। आमीन। नीति वचन प्रोवर्ब्स 8:13 में लिखा है, बोलते बुराई से नफरत कर। तुमने बुराई को अच्छा नहीं माना, मतलब बुराई से तुम्हें नफरत आनी चाहिए, हेट करना चाहिए, हेट द इविल। प्रोवर्ब्स 8:13 में लिखा हुआ है। यहोवा का भय मानना हाँ। और बुराई से बैर रखना है। हालेलुया। घमंड, अहंकार और बुरी चाल से, घमंड, अहंकार और बुरी चाल से, बुरी चाल से और उलट फेर की बात से भी बैर उलट रख- फेर की बात से भी बैर रखना है। लंबा जीने के लिए प्रोवर्ब्स 10 उसका 27 में लिखा हुआ है, आप लंबा जियोगे। यहोवा का भय मानने से हाँ। आयु बढ़ती है, आयु बढ़ती है। परंतु दुष्टों का जीवन थोड़े ही दिनों का होता है। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर का भय मानोगे तो आप लंबा जियोगे। आमीन। फिर होता है कॉन्फिडेंस। प्रोवर्ब्स 14 उसका 26-27 हम पढ़ेंगे, वहां पे हमें मिलता है कि परमेश्वर हमें बल देता है, शक्ति देता है, कॉन्फिडेंस देता है। स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्फिडेंस, फाउंडेशन ऑफ लाइफ। यहोवा के भय मानने को दृढ़ भरोसा होता है, हाँ। और उसके पुत्रों को शरण स्थान मिलता है। 27 यहोवा का भय मानना हाँ। जीवन का सोता है, जीवन का सोता है, और उसके हालेलुया। द्वारा लोग मृत्यु के फंदों से बच जाते हैं। बच जाते हैं। आमेन। आमीन। इसका 15:23 33 15:33 इंस्ट्रक्शंस ऑफ विजडम, हमें इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं ये सारे नीति वचन में। 15:23 यहोवा के भय मानने से शिक्षा प्राप्त होती है, यहोवा के भय मानने से शिक्षा प्राप्त होती है, और महिमा से पहले नम्रता आती है। और महिमा के पहले परमेश्वर आपको ऑटोमेटिकली नम्र करता है, नम्र करता है। नीति वचन 19:23 उसमें लिखा हुआ है, टेंस टू लाइफ। 19:23 यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है, बढ़ता है, और उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है। सुखी रहता है, उस पर विपत्ति नहीं पड़ने की। उसके विपत्ति नहीं पड़ने देती है। नीति वचन 22:4 उसमें लिखा है, रिचेस, ऑनर एंड लाइफ। 3 चीजें आपको प्रॉमिस करता है परमेश्वर। जब आप यहोवा का भय मानते हो, आपके पास बहुत सारा धन हो जाता है, आप धनी हो जाते हो, रिच हो जाते हो, आपको सम्मान मिलता है और लंबा आयु पाते हो। हाँ चढ़ी आंखें, हाँ घमंडी मन और दुष्टों की खेती, हाँ। तीनों पाप में है। तीनों पाप में है। 22:4 पढ़ रहे हो? 22:4 मैंने बोला था। नम्रता और यहोवा के हाँ भय मानने का फल हाँ। धन, महिमा और जीवन होता है। धन, महिमा और जीवन होता है। हालेलुया, हालेलुया। एक्लेस्टिक 8 उसका सुबह उपदेशक 8:12 इसमें लिखा हुआ है कि यू विल बी प्रॉस्पर, प्रॉस्पेरिटी यानी धन संपत्ति आपको मिलती है जब आप यहोवा का भय मानते हो। गरीबी नहीं आती है यहोवा के भय मानने से। हाँ चाहे पापी हाँ 100 बार पाप करे और अपने दिन भी बढ़ाए, तो भी मुझे निश्चय है कि जो परमेश्वर से डरते हैं हाँ और उसको अपने सम्मुख जानकर भय से चलते हैं, उनका भला ही होगा। भला ही होता है। हालेलुया। इसको नोट डाउन करके बस बाद में ये पढ़ना नहीं। यशाया 33:6 में लिखा हुआ है, यशाया 33:6 उसमें भी लिखा हुआ है अबाउट प्रॉस्पेरिटी, आपकी उन्नति, आप तरक्कियां करोगे। फिर लिखा हुआ है फ्रीडम फ्रॉम, जो ढा करते हैं ना, ढा पाप है, ढा से आजादी मिलती। 23 नीति वचन 23:17, नीति वचन 23 उसका 17 में लिखा हुआ है ढा, इससे आजादी मिलती है। फ्रीडम फ्रॉम एनवी। तुम पापियों के विषय में हाँ ढा ना करना, ढा ना करना, दिन भर यहोवा का भय मानते रहना। मानना। हमने किसी से नफरत नहीं करनी है, हमने किसी से जेलसी नहीं करनी है, ढा नहीं करना वा, क्योंकि जेलसी, एनवी, ये सब ढा पाप होता है, पाप होता है, तो हमने ये नहीं करना है। और 12वां 12 गिफ्ट्स परमेश्वर देता है, दैट इज नम्रता। यशाया 2 उसका 10 से 21 में लिखा हुआ, वो हमें नम्र करता है,
यशाया 10 उसका 2 उसमें 10 से 21 तक नम्रता के बारे में लिखा हुआ है। वो हमें नम्र बनाता है। जब हम यहोवा का भय मानते वो हमें नम्र बनाता है। तो ये सारी चीजें आपको तब मिलती है जब आप यहोवा का भय मानते हो। वो आपको बुद्धि देता है, वो आपको बुराई से अलग रखता है, आप बुराई से नफरत करते हो, आपको लंबा जीवन मिलता है, आप कॉन्फिडेंस हो जाते हो, आपका जो इंस्ट्रक्शंस ऑफ विजडम है, आपको रिच यानी संपत्ति, आदर, सम्मान और जीवन मिलता है, प्रॉस्पेरिटी मिलती है, दाह से दूर रखता है और आपको नम्र बनाता है। परमेश्वर का भय। हालेलुया। परमेश्वर का भय। नवस्तना बरोसीला बना दरा फियर ऑफ मैन। आज मनुष्य का डर बहुत है। क्यों पता है? आजकल मनुष्य को ना, मनुष्य के पास से प्रेज सुनना बड़ा अच्छा लगता है, उसकी स्तुतियां बड़ी सुननी अच्छी लगती है। बड़ा अच्छा है सिस्टर जी, ड्रेस बड़ा प्यारा हुआ, गाड़ी बड़ी अच्छी है जी, आपका नेकलेस बड़ा अच्छा है सिस्टर, आप बड़े अच्छे बोलते हो। प्रेज फ्रॉम मैन। आज मनुष्य को ये सुनना बड़ा अच्छा लगता है कि मनुष्य मेरी तारीफ करे, मेरी स्तुतियां करे, मेरी तारीफ करे। दैट इज इक्वली डेंजरस, इतना ही खतरनाक है। मनुष्य की तारीफ खतरनाक। जब मनुष्य देखो, जब यीशु मसीह की तारीफ कर रहे थे, उसको बोले थे आ जाओ हम तुम्हें राजा बनाते हैं, तो यीशु मसीह वहां से चला गया था, भाग गया सी। जब जब लोग आपकी तारीफ करें ना, भाग जाओ वहां से, चले जाओ, क्योंकि ये तारीफ है ना आपको घमंड पे चढ़ा देती है। जब हम अपनी तारीफ सुनते हैं वो हमारे अंदर क्या लेके आती है? घमंड लेके आती है। इससे भाग जाओ, भाग जाओ। जब लोग आपकी तारीफ करें ना, वहां से उठ के चले जाओ, परे हो जाओ, जैसे यीशु मसीह ने किया था। फरीसी, उनको क्या लगता था? अपनी तारीफ करना बड़ा अच्छा लगता था, मोर देन गॉड। परमेश्वर की तारीफ कर, परमेश्वर ने उनकी तारीफ करना, उनको ऐसा मनुष्य हमारी तारीफ करे। फरीसी लोग ऐसे थे, फरीसी को ऐसे थी कि हमारी तारीफ करे, लोग हमें अच्छा भला बोले, हमारी सुने, हमारी करे। ऐसे फरीसी सी, वो जेलसी इसीलिए यीशु मसीह से करते थे, जलन ढा इसीलिए यीशु मसीह से रखते थे, क्योंकि यीशु मसीह क्या बोलता है? सांप के बच्चे। जैसे आपके परमेश्वर के दास ने कल फेसबुक पे शेयर किया था कि यूहन्ना को क्या बोला था, यूहन्ना ने क्या बोला था फरीसी को और सदूकी को, कि जब बपतिस्मा देने ए सांप के बच्चे, बोलते तुम्हें किसने बताया कि यहाँ पे आना? अगर वो गुस्सा करते, अगर आज किसी को कुछ बोले तो गुस्सा करके चले जाते, क्या हमें तो ये बोल दिया भाई। वहां तो यीशु मसीह भी बोला था फरीसी, ए सांपों के बच्चे। पतरस को यहाँ तक बोला था, ए शैतान दूर हो जा। उसका चेला भाई, इतने लोग उसके साथ में हैं और उसको बोला, पहले तो बोला देख तू मेरा पत्थर है, इस पत्थर के ऊपर मैं अपनी कलीसिया खड़ा करूंगा। पहले तो कितना वाह, उसके अगले पल ही बोला, ए शैतान चल परे हो जा। तो पतरस अगर गुस्सा कर लेता तो वो चर्च का खंबा नहीं बनता, आमीन, वो मेन खंबा नहीं बनता अगर वो गुस्सा करता तो। बिटरनेस आती है, कड़वाहट आती है, ये सारी चीजें। अभी इस डर से मैं बाहर कैसे निकलना? सिस्टर जी आपने तो बहुत कुछ बता दिया, डर होता क्या है, कितनी बार बोला हुआ है, कितने किस्म का है। परमेश्वर का डर, शैतानी डर, और डर से क्या मिलता है? किस 5 चीजों से डरना है, किस 5 चीजों से नहीं डरना है। परमेश्वर का डर रखेंगे, हमें क्या क्या मिलेगा? हम सब कुछ सीखे। अब लेकिन इस डर का कैसे हम ओवरकम करें, हम डर के ऊपर कैसे कब्जा करें? हालेलुया। सीखना चाहते हो? बाइबल के वचन से, इन वचनों से, ये वचनों से, ये वचनों जब आप पढ़ते हो बाइबल, पवित्र शास्त्र, द होली बाइबल, ये वचन और प्रार्थना आपको कॉन्फिडेंस देता है। आमीन। प्रार्थना से और वचन पढ़ने से वो डर भाग जाता है। आमीन। हालेलुया। इब्राहिम ने कैसे ओवरकम किया डर के ऊपर? बोलते हैं देख तू
अपना कुटुंब, अपना जगह सब कुछ छोड़ के जा जहां मैं तुम्हें दे रहा हूं। क्या उसके मन में डर नहीं आया होगा कि हाय मैं अपना घर छोड़ना है, अपने लोग छोड़ने हैं, अपने सब कुछ छोड़ के चले जाना है। परमेश्वर ने कहा चले जाओ सब कुछ छोड़ के। मैं किधर जाऊं, किधर उठाऊं सब कुछ सामान जो तुड़े फिरो, जहां पे मुझे पता भी नहीं, रास्ता भी नहीं पता है। लो चलता गया, चलता गया। एक दिन इसहाक को बोला, पर अब्राहम को बोला जा तेरा एकलौता पुत्र जो 100 साल के बाद हुआ था, जा तू उसको बलि चढ़ा। बोलते अब्राहम तेरा जो बेटा है इसहाक, एकलौता बेटा इसहाक, जिससे तू प्यार करता है उसको लेके जा और सो जगह पे और वहां पे उसको बलि चढ़ा। अब्राहम ने सारा से नहीं बोला। अगर सारा को बोलता तो सारा तो रोक देती। सारा बोलती मेरा एकलौता पुत्र है, इसको कहां बलि चढ़ाने लेके जा रहे हो? नहीं नहीं, इसको नहीं हमें करना, हाँ या ना? लेकिन उसको सारा को नहीं बताया। उसने अपने एक नौकर लिया, बेटा लिया, लकड़ियां लिया, आग लिया, चल पया। जब वो गया वहां पे पहुंच गया, उसके बाद नौकर को बोला तू इधर रुक, असी जा रहे और असी वापस आएंगे। सिर्फ वी विल कम, वी यूज किया है, वी यानी हम आएंगे। उसने ये नहीं बोला, उसको ये पता था कि मैं अपने बेटे को बलि चढ़ाने जा रहा हूं, लेकिन हम वापस आएंगे, हम वापस आएंगे। जब वो जा रहा था तो उसका बेटा पूछा पापा, पापा इब्राहिम लकड़ी है, चाकू है, आग है, मेमना किधर है, बलि किसको चढ़ाना है, वो कहाँ है? तो बोलते हैं यहोवा मुहैया करेगा। आमीन। ये उसका विश्वास था। डर आया होगा उसके बीच में, जब उसने तैयार किया, अपने बेटे को हाथ पकड़ के लिटा दिया और वो चाकू उठाया था मारने के लिए, तो आवाज आई तेरे बेटे को हाथ तना ला। आमीन। बोलते इब्राहिम, इब्राहिम तू अपने बेटे, एकलौते बेटे को ना मार। परमेश्वर ने वो लाइन ही गायब कर दी थी कि तू जिससे प्रेम करता है अपने एकलौते बेटे से, क्योंकि परमेश्वर जान गया था कि इब्राहिम परमेश्वर से प्यार करता है। आमीन। हालेलुया। वो लाइन ही उड़ा दी कि इब्राहिम तू अपने जो लोते बेटे से बड़ा प्यार करता है। यहां बोला इब्राहिम तू अपने बेटे इसहाक, एकलौते बेटे इसहाक को ना मार। हालेलुया। He overcame his fear. यूसुफ को कितने सारे परीक्षाएं आई, कितने सारे, उसके अपने भाइयों ने उसको बेच दिया सी, वो मिस्र चला गया, उसको जेल में डाल दिए गए सी। कितना संकट आया था उसके ऊपर, झूठी झूठी साक्ष्यां देके उसको जेल में डाल दिया सी। और फिर जेल में डालने के बाद ऐसा एक परेशानी पूरे देश में आई, ऐसा एक संकट पूरे देश में आया जिसका हल सिर्फ यूसुफ के पास था। राजा को सपना आया कि 7 बड़ी गायें आ रही है और 7 एकदम पतली गायें बड़ी गायों को खा रहे हैं। इसका अर्थ नहीं पता चल रहा था, अर्थ नहीं पता चल रहा था, इसका अर्थ क्या है। सब जादू जो करते सी, जो एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं, उन सबको बुलाया, बुद्धिमान लोगों को बुलाया राजा ने। बोलते सपने का अर्थ बता, सपने का अर्थ बता। परमेश्वर ने मेरे को 2 बार क्या दिखाई है, सपने का अर्थ क्या है। उसके अंदर अजीब सी हलचल होने लगी, बेचैनी हो गई कि क्या अर्थ है, क्या है, 2 बार दिखाया हुआ है मेरे को ऐसा, ये क्या मतलब हो सकता है। तो जो राजा का उपयोग करता, उसको याद आया, जो उसको पानी देता था, जूस देता था, उसको याद आया कि जेल में मुझे एक व्यक्ति मिला था, उसने मेरे सपने का अर्थ बताया था। तो उसने राजा को बताया जेल में एक यूसुफ करके नाम का व्यक्ति है, वो सपने का अर्थ बताता है। जब उसको बाहर निकाल के लेके आ गया और जब राजा के सामने खड़ा किया, जब उसने अर्थ बताया कि देखो राजा, 7 बड़ी गायें यानी 7 अच्छे दिन आने वाले हैं, बोलते बहुत अच्छी फसल होने वाली है, बहुत अच्छी फसल, 7 साल इतनी फसल होने वाली है कि उसके बाद जो आने वाले 7 साल अकाल के हैं, ये 7 साल के फसल को खा डालेंगे। बोलते
तू ऐसा कर, किसी बुद्धिमान, वो देखो खुल्लम खुल्ला चैलेंज कर रहा था, बोलते किसी बुद्धिमान, अगर तुम्हारे एरिया में कोई बुद्धिमान है तो उसका नियुक्त कर, ताकि वो उसका ये कर सकते, मतलब कुछ इलाज निकाल सके जो आने वाले अकाल के टाइम में। परमेश्वर ने बोलते तुम्हें ये बताया है कि 7 साल का अबंडेंस के होंगे, भरपूरी के होंगे, तो 7 साल अकाल के होंगे। तो बोलते 20% अपना निकाल के रखो। तो राजा बोलता है तुमसे अधिक बुद्धिमान मुझे और कौन मिल सकता है। हालेलुया। बोलते सब कुछ तेरे अंदर, सिर्फ मेरी कुर्सी को छोड़, बाकी सब कुछ तेरे हाथ में। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। डैनियल को भी ऐसे ही था, सेम पैटर्न को देखते। देखो डैनियल ने क्या था, डैनियल ने जब राजा को सपना आया था, वो भी बेचैन हो गया था। अभी इसका अर्थ, उसने भी बहुत सारे लोगों को बुलाया, मेरे को अर्थ बताओ, अर्थ बताओ, बुद्धिमानों को बुलाया, एस्ट्रोलॉजी को बनाया, सबको बुलाया, लेकिन कोई उसके मतलब नहीं बता सका। फिर डैनियल, सारे बोलते बुद्धिमान, राजा को आया गुस्सा, बोलते ये सारे बुद्धिमान लोग हैं, ये लोग को मतलब नहीं पता, बोलते ऐसा करो सारे बुद्धिमान लोगों को मार डालो। तो डैनियल ने पूछा भाई क्यों मार रहे हो, जो मारने के लिए, बोलते नहीं राजा का हुक्म है सारे बुद्धिमानों को मारना है। बोलते फिर वो डैनियल के राजा के पास जाके बोलते हमें एक मौका दे, राजा हमें एक मौका दे। वो गया, शद्रक मेशक अबेदनागो और ये 4 जन डैनियल, बोलते प्रार्थना करो कि परमेश्वर मुझे दर्शन भी दिखाए, उसका अर्थ भी दिखाए, उसका हल भी दे मुझे। प्रार्थना करो। प्रार्थना करके पूरी रात परमेश्वर ने डैनियल को सपना भी बताया, राजा को क्या सपना आया था, और उसका हल भी बता दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसका सारा कुछ उसको सॉल्यूशन भी दे दिया था डैनियल को, कि देखो ऐसा सपना राजा ने देखा था, जबकि राजा ने डैनियल को सपना नहीं बताया था। डैनियल को परमेश्वर ने प्रकट किया था कि यह सपना राजा ने देखा था। डैनियल राजा के पास गया, देख तेरे को ये सपना आया है, तूने एक ऐसी मूर्ति देखी सी जो सोने की बनी हुई सी, फिर पीतल की बनी हुई सी, फिर मट्टी और 2 प्रकार की थी। तो बोलते उसका अर्थ भी उसने बताया। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा सॉल्यूशन टू ओवरकम फेयर। इजरायली लोग जब मिस्र में थे, गुलामी में थे, वो गुलामी में काम कर रहे थे इजरायली लोगों में। हालेलुया। जब वो लाल समंदर के पास आए, निकल तो आए मूसा के साथ, लाल समंदर के पास आए, आगे लाल समंदर, पीछे सेना, जाए तो जाए कहां, आगे जाएंगे तो मरेंगे, पीछे जाएंगे तो मरेंगे। परमेश्वर तो हमें लेके तो चल रहा है, कहां जा रहा है? आगे समंदर आ गया, अब तो डूब के मरेंगे, या तो पीछे आ जाएंगे तो वहां सेना मारेगी, अब क्या करें? बोलते हे मूसा क्यों डरता हुआ, तेरे हाथ में क्या है? लाठी, लाठी। तो बोलते उसको चक, चक बोलता, आज तुम्हारे हाथ में क्या है? परमेश्वर उसी का इस्तेमाल करेगा जो तुम्हारे हाथ में है। आमीन, हालेलुया। जैसे उसने लाठी उठाई, लाल समंदर 2 भाग हो गया और सूखी जमीन में से इजरायली लोग निकल गए। आमीन। और जो मिस्री लोग और फिरौन की सेना जब जा रहे थे, वो सारे के सारे डूब गए। आमीन, आमीन। ऐसा अद्भुत है हमारा परमेश्वर, ऐसा अद्भुत है। हिजकियेल राजा के बारे में क्या बताऊं? हिजकियेल राजा जब सारी जगह पे उसको मारने के लिए जा रहे थे, उनके लोगों को, वो एक राजा था, तो बोलते हैं मैंने तो सबको मारा हुआ है, तू की बोल रहा है? हिजकियेल राजा ने जो लिखा हुआ पत्र आया था, क्या क्या कुछ न कुछ लिखा हुआ था परमेश्वर के बारे में। बोलते तेरा यहोवा क्या तुझे बचाएगा, क्या करेगा, सारी बोलते इसके ऊपर ध्यान मत दे, ये राजा तुम्हें फंसा रहा है। उसने जाके लेटर परमेश्वर के सामने रखा, बोलते परमेश्वर देख, न्याय कर, देख क्या लिखा हुआ है। बोलता मेरा भरोसा तुझ पे है। बोलते मत डर, मत डर। रात को ही स्वर्गदूत ऐसे उनके ऊपर उठे, जो सेना उनके ऊपर लड़ाई करने के लिए आई थी, स्वर्गदूत आए उनके बीचों में, क्या ऐसा ये हो गया कि सारे मर गए, राजा कंफ्यूज होके वहां से भाग गया, वापस चला गया। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा अद्भुत है हमारा परमेश्वर। उसकी सेनाएं, दूतों की सेनाएं लगी पई हैं।
एलिशा पहाड़ पे था, उसको मारने के लिए जो बोलते, क्योंकि जो जो बातें होती थी ना राजा के वहां पे विरोध, जो राजा सी बोलते कौन बताता है हमारी ये गल्ला, वो विरोध वाले दूसरे इजरायली लोगों को पता कैसे चलता है? तो बोलते हैं राजा वहां पे एक नबी है एलिशा, उसको तो तेरी दिल की गल्ला, अंदर की रूम जो बोलते हैं ना, वो भी गल्ला बोलता पता चलती है। आमीन। तो वो सेना लेके गया उस नबी को मारने के लिए, एलिशा को। अब उसका जो दास था वो हैरान परेशान, वो डर गया। बोलते एलिशा नबी बोलता हमें मारने के लिए, देख सेना आ गई है, सेना आ गई है मारने के लिए। तो बोलते क्यों डरता है? बोलते उनके साथ जो है उनसे अधिक जो हमारे साथ है। आमीन। फिर उसने प्रार्थना की, परमेश्वर, हे परमेश्वर यहोवा इसकी आंखें खोल। और जब उसके दास की आंखें खोली तो उसने क्या देखा? पहाड़ में आग से भरी हुई सेना खड़ी थी और वो उनसे अधिक थी जो एलिशा के साथ थे। आमेन, हालेलुया, 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 हालेलुया। इसीलिए कहा है डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा के नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। काम देखो, काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम